ये प्रतिस्पर्धा की भावना, हिंसा की भावना, कलेश कैसे हो, उसमें जिनकी रुचि होती है, कलयुग का प्रभाव। पूरी कथा सुन ली 7 दिन की, लेकिन 7वें दिन भी मुंह बना ही हुआ है। क्यों? आगे नहीं बैठने दिया हमको, पीछे बैठे थे। इतने दिन की कथा में भी इतना तुम पे अंतर नहीं आया, इतना फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की जो भावनाएं होती है ना, बहुत मान हो जाना, बहुत जल्दी बुरा मान जाना, बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे विचार करना, बहुत जल्दी कलेश की भावना में आ जाना, जरा भी विचार ना करना कि इस क्रोध को करने से कितना कुछ उजड़ जाएगा, बस तुरंत कर देना, ये सब कलयुग का प्रभाव। और ये सब आता है सूना, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। और 5वां है अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, अभी तक आपने 4 सुने, द्यूतम ये तो हम करते ही नहीं है, पानम अरे इससे भी हम तो दूर दूर हैं, हम तो परम वैष्णव हैं, स्त्रीय पर स्त्री संग का भी कोई हमारे मन में कोई भाव तो है नहीं, सोना कलेश भी हम नहीं करते। पर यहां बैठे हुए हम लोग इस 5वें स्थान में हैं। अनीति से कमाया गया धन कहीं ना कहीं से हमारे घर पर आया हुआ है, इसीलिए कलयुग का प्रभाव। बिना परिश्रम के कमाया गया, या छल से कमाया गया, या झूठ बोल करके कमाया गया, या किसी और के अधिकार को मार करके कमाया गया, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से धन हम सब ने कमाया है, इसीलिए कलयुग कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता है। आप कहोगे महाराज जी इससे बचे कैसे? सबसे बढ़िया तरीका है, प्रत्येक महीने की 31 तारीख को जैसे सीए को ढूंढते हैं, भाई हमारा वो कर दो, हमारी सब चीज कर, ऐसे ही हर महीने गिनती कीजिए या बनाइए कितना हुआ आज इस महीने, हमारी कमाई कितनी है, ये करना चाहिए हर परिवार में। अगर वे चाहते हैं कि कलयुग से बचें तो 31 तारीख को सारे धन की 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक पूरा ब्यौरा करो, कितने पैसे कमाए इस महीने, और उसका दशांश निकालिए, इसका दशांश कितना होगा, कितना इसका दशांश होता है, उसको तुरंत दान करो, उसको तुरंत किसी को दे दो, कहीं लगा दीजिए, उसको गौशाला में लगा दो, संत सेवा में लगा दो, अनाथालय में लगा दो, किसी के ब्याह में लगा दो, कहीं कुछ कर, उसको तुरंत 1 तारीख आने नहीं पाए 31 तारीख को उसको निकाल दो, तो ही पवित्र हो सकता है। या फिर ये तो हो गया बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित वाला, और एक होता है कि दशांश की चिंता नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ जा ही रहा है, कहीं गौशाला में, कहीं किसी की सेवा में, किसी भाव में, लेकिन दान करने के बाद भी कई लोगों की बुद्धि नहीं सुधरती। क्यों? प्रचार कर देते हैं, उसका भी प्रचार कर देते हैं, नहीं होना चाहिए। वो दान नहीं है जो आपको विनम्र ना बनाता हो, वो कथा नहीं है जो आपको दीन ना बनाती हो, वो भजन, वो हरि दर्शन नहीं है जिससे आप अपने स्वभाव में शीतल ना होते हो, सहज ना होते हो। एक बात याद रखिएगा, आप कितने बड़े दानी हैं, आप कितने बड़े नाम जापक हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े कथा के श्रोता हैं, कितने बड़े वक्ता हैं, ये आपकी विनम्रता दर्शाती है। और आप विनम्र नहीं हो तो इस एक प्रकार से स्पष्ट है आडंबर उसमें लगे, इसलिए विनम्र बनिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्चयाचमानाय जाति रूप मदात प्रभो, 5 स्थान दे दिए कलयुग को। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और वापस अपने राज्य भवन में आकर के आज मन हुआ कि एक मुकुट तहखाने में इसको पहन के तो देखूं कैसा लगेगा। जैसे मुकुट धारण किया, जरासंध का मुकुट था, अनीति के धन को जैसे ही सिर पर धारण किया, स्वयं राजा परीक्षित उन पर ही कलयुग का अंश दिखने लगा। और राजा परीक्षित वन में गए तो थे भ्रमण के लिए, प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे,
ऋषि के यहाँ जाकर के कहने लगे मुझे जल पिला दो। ऋषि त्राटक समाधि में बैठे थे, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो राजा को अपना अपमान लगा और एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ये दृश्य कुछ लोगों ने जाकर के उस ऋषि पुत्र को बता दिया और उनके पुत्र ने श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप देता हूं। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके अपना राज्य छोड़ करके वन में चले गए। तभी गंगा के तट पर असंख्य संतों को बैठे देखा। सबके चरणों में जाकर के राजा परीक्षित ने कहा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। आचार्य चरणों में जब भी जाइए, आचार्य चरणों में जब भी जाइए, योग्य बन करके नहीं, दीन बन के जाइए। चरणों में जाकर के श्री परीक्षित जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे बताइए मैं अपना कल्याण कैसे करूं। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे